हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आई एम उर्मिला मैम फ्रॉम आइकॉन स्कूल जीजीसी। तो गाइज आज हम पढ़ेंगे 8th क्लास सब्जेक्ट हिंदी और लेसन नंबर 14 अकबरी लोठा। अकबरी लोठा, अकबर के ज़माने के लोठे के विषय में पढ़ेंगे इस पाठ में। और इसके लेखक के अन्नपूर्णानंद वर्मा। जो ये कहानी है, ये पाठ एक कहानी है और इसमें हास्य व्यंग पर हास्य मजाक के बारे में और अकबर के ज़माने का जो लोठा है उसकी चर्चा की गई है। लाला झाऊ लाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। इसमें जो किरदार है लाला झाऊ लाल, उसको खाने पीने की कमी नहीं थी, अर्थात उसके घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। काशी के ठठेरी बाजार में मकान था और जो काशी है उसके ठठेरी बाजार जहाँ पर बर्तन बनते हैं, बर्तन बनाने वाले या बर्तन बनते हैं, वहाँ पर उनका मकान था। नीचे की दुकानों से 100 रुपये मासिक के करीब किराया उतर आता था और जो उनके मकान की जो नीचे की दुकानें थी उनमें से कम 100 रुपये मासिक महीने के हिसाब से किराया आता था। अच्छा खाते थे और अच्छा भी खाते थे, वो पहनते भी अच्छा थे, पर 250 रुपये तो एक साथ आँख सेकने के लिए भी नहीं मिलते थे। क्योंकि वो अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, इसलिए उनके पास ज़्यादा पैसे बचते नहीं थे। और 250 रुपये तो कभी उनके साथ एक साथ आँख सेकने मतलब देखने को भी नहीं मिलते थे कि एक साथ 250 रुपये हो। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक 250 रुपये की मांग पेश की, इसलिए एक दिन उनकी पत्नी थी, उसने क्या किया, उनसे एकाएक अचानक 250 रुपये मांग लिए लाला जी से। तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया, तो लाला जी ये बात सुनकर उनका जी घबरा गया, सनसनाया, घबरा गए और फिर बैठ गए और घबरा कर फिर वो बैठ गए। उनकी ये दशा देखकर पत्नी ने उनसे कहा, डरिए मत। जब लाला जी को घबराए हुए देखकर उनकी पत्नी बोली, डरिए मत, आप डरिए मत, आप देने में असमर्थ हो तो मैं अपने भाई से मांग लूंगी। तो पत्नी बोलती है कि अगर आप मुझे नहीं दे सकते हो तो मैं ऐसा करती हूँ, अपने भाई से मांग लूंगी, मैं अपने भाई से पैसे मांग लूंगी। लाला झाऊ लाल तिलमिला उठे और लाला जो झाऊ मलते हैं वो तिलमिला उठे, वो बहुत ज्यादा गुस्से में हो उठे। उन्होंने कहा, जब पत्नी ने अपने भाई से मांगने के लिए कहा तो वो तिलमिला उठा, उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उन्होंने रोब के साथ कहा और उन्होंने रोब झाड़ते हुए ऐठ में बोले, अजी हटो, 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगोगी। वो अपनी पत्नी का आदर करता था तो बोलता है, अजी हटो आप, 250 रुपये के लिए भाई से भीख, अरे कि 250 रुपये के लिए तुम अपने भाई से मांगोगी, मुझे ले लेना, मुझसे ले लेना, क्या तुम 250 रुपये मेरे से लेना, भाई से क्यों मांगती हो, लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए। तो पत्नी बोलती है कि मुझे इसी जिंदगी में चाहिए, मतलब अभी मुझे चाहिए, हाजी इसी सप्ताह ले लेना। तो कहता है कि आप है ना ऐसा करना, इसी सप्ताह इन्हीं 7 दिनों के अंदर ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से और सप्ताह से तात्पर्य होता है 7 दिन से, एक सप्ताह में 7 दिन होते या 7 वर्ष से। तो पत्नी कहती है कि सप्ताह से क्या तात्पर्य, 7 दिन या फिर 7 वर्ष से। लाला झाऊ लाल ने रोब के साथ खड़े होते हुए कहा, तो इससे लाला झाऊ मलते उनको रोब के साथ ऐठते हुए खड़े हो गए और बोले, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपये ले लेना। तो वो बोलता है अपनी पत्नी से, तुम तो आज से जो 7वां दिन होगा उससे मुझे 250 रुपये ले लेना। लेकिन जब 4 दिन ज्यों त्यों में यूं ही बीत गए और रुपयों का कोई प्रबंध न हो सका। लेकिन क्या हुआ कि 4 दिन तो जैसे कि जैसे बीत गए, रुपए का तो कोई प्रबंध ही नहीं हो सका, कोई बंदोबस्त नहीं हुआ। तब उन्हें चिंता होने लगी, तब उनको क्या हुआ, चिंता होने लगी। प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था। और यहाँ प्रश्न क्या था, अपनी प्रतिष्ठा, अपने मान सम्मान का था। अपने ही घर में अपनी शाख का था और अपने घर में अपनी शाख का था, मतलब अपनी पत्नी के सामने अपनी इज्जत का सवाल था। देने का पक्का वादा करके अगर अब न दे सके, अगर देने का पक्का वादा कर लिया था उन्होंने और वो न दे सके तो अपने मन में वो क्या सोचेगी। तो पत्नी अब मन में क्या सोचेगी, अपने बारे में क्या सोचेगी, ऐसा विचार करते लाला झाऊ लाल।
उसकी नजरों में उसका क्या मूल्य रह जाएगा और पत्नी की नजरों में क्या मूल्य रह जाएगा। उन अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएं सुना चुके थे और वो पत्नी को क्या करते थे, अपने वाहवाही की अपने बड़ी बड़ी बातें सुनाया करते थे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। अब जो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित हो गए और पहली बार पत्नी ने पैसे मांगे थे तो वो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित हो गए, अर्थात कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। ये पहली बार उसने मुंह खोलकर कुछ रुपयों का सवाल किया, पहली बार पत्नी ने मुंह खोलकर कुछ रुपयों का सवाल किया, अर्थात पहली बार पत्नी ने उनसे पैसे मांगे थे। इस समय अगर दुम दबाकर निकल भागते हैं तो फिर उसे क्या मुंह दिखाएंगे। तो लाला जी सोच रहे कि मैं इस समय दुम दबाकर अगर मैं चुपचाप ही निकल जाता हूँ, मैं उनको पैसे नहीं दूंगा तो फिर उनको क्या मुंह दिखाऊंगा, आगे के लिए क्या कहूँगा। खैर एक दिन तो और बीता। एक दिन और बीता। 5वें दिन घबराकर उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई और 5वें दिन उन्होंने क्या किया, अपना जो मित्र था एक बिलवासी मिश्र, उसको अपनी विपदा अपनी कहानी सुनाई। संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा था और संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा था कि बिलवासी जी भी उस समय बिल्कुल खुक थे, अर्थात संयोग ऐसा बना कि उस समय क्या था, उनका जो मित्र था बिलवासी, उनके पास भी बिल्कुल खुक यानी कुछ भी नहीं था, बिल्कुल खाली थे। उन्होंने कहा मेरे पास तो नहीं पर मैं कहीं से मांग जांच कर लाने की कोशिश करूंगा। तो मित्र बोलता है कि मेरे पास तो नहीं है पर फिर भी मैं कोशिश करूंगा, किसी से मांग कर ला सकता हूँ, और अगर मिल गया तो कल शाम तक तुमसे मकान पर मिलूंगा, और अगर मेरे पास पैसों का इंतजाम हो गया तो मैं कल शाम तक तुम्हें मकान पर मिलूंगा। वही शाम आज थी और वही शाम थी आज। हफ्ते का अंतिम दिन, हफ्ते का पूरे 7 दिन बीत चुके थे, आखिरी दिन था। कल 250 रुपये या तो गिन देना, या तो कल 250 रुपये गिन देना या सारी हेकड़ी हाथ से धोना है। तो लाला जी अपने विचार करते हैं कि या तो तुम अपने आप से प्रश्न करते हैं कि या तो तुम 250 रुपये अपनी पत्नी को दे देना या फिर जितनी भी हेकड़ी तुम लगाते हो कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो उनसे हाथ धो देना, आगे के लिए कभी ऐसा कहना मत। ये सच है कि कल रुपया न आने पर उनकी स्त्री उन्हें डामल फांसी न कर देगी, अर्थात अगर कल रुपए नहीं आएंगे तो उनकी पत्नी उन्हें डामल फांसी कुछ न कर देगी, अर्थात कुछ नहीं, उनको कौन सी वो फांसी देगी, केवल जरा सा हंस देगी, केवल इतना करेगी, नहीं भी देंगे तो थोड़ा सा हंस देगी या गुस्सा कर लेगी, पर वो कैसी हंसी होगी, लेकिन वो हंसी भी कैसी होगी। अगर हम किसी से कहते हैं कि ऐसा करेंगे वो समय पे नहीं होता तो वो हंसना भी बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। कल्पना मात्र से झावलाल ने मरोड़ पैदा हो गए, और कल्पना मात्र ऐसा सोचने पर ही झावमल के मरोड़ पैदा, अर्थात दर्द सा होने लग मरोड़ पैदा हो जाती थी, अर्थात उनको दर्द होता था। आज शाम को पंडित बिलवासी मिश्र को आना था, और आज शाम को पंडित था उनका मित्र बिलवासी मिश्र, उसको आना था। यदि न आए तो पंडित जी, वो जो सेठ जी थे, वो सोच रहे थे अगर वो नहीं आए तो फिर क्या होगा। कई रुपए का प्रबंध वे न कर सके और कहीं उनको पैसे नहीं मिले तो फिर क्या होगा। इसी उधेड़ बुन में पड़े लाला झावलाल छत पर टहल रहे थे, और इसी उधेड़ बुन में अर्थात इसी सोच विचार में डूबे हुए जो लाला थे झावलाल, वो ऊपर छत पर टहल रहे थे। कुछ प्यास मालूम हुई और उनको ऐसा लगा कि उनको प्यास लगा। उन्होंने नौकर को आवाज दी, नौकर नहीं था, और उस समय क्या था, नौकर नहीं था, जो उनके घर में कामकाज करता था वो नहीं था। खुद अपनी पत्नी पानी लेकर आई, और खुद उनकी पत्नी क्या किया, उसने पानी लेकर खुद आ गई। वो पानी तो जरूर लाई पर गिलास लाना भूल गई। वो पानी तो जरूर लाई लेकिन क्या हुआ, गिलास लाना भूल गई। केवल लोटे में पानी लिए वो प्रकट हुई। केवल क्या हुआ, पानी लेकर आए पर गिलास लाना भूल गई थी, और लोटे में पानी लेकर प्रकट हुई, अर्थात उनके सामने आई। फिर लोटा भी संयोग से वो जो बेढंगी सूरत के कारण लाला झावलाल को सदा से नापसंद, और लोटा भी पानी लेके जो लोटा है वो भी कौन सा था, बेढंगी सूरत, अर्थात अच्छी सूरत, अच्छा लगने में अच्छा नहीं था, जिसके कारण क्या था, लाला जो झावलाल था उसको सदा से कभी उसको पसंद नहीं था।
तो नया साल 2 साल का ही बना पर था। तो नया साल 2 साल का ही बना, पर कुछ ऐसी घड़न उस लोटे की थी कि उसका बाप डमरू माँ चिलम रही हो। मतलब लोटा ज्यादा पुराना नहीं था, बनावट में सही था, नई बनावटी थी, लेकिन वो ऐसा लग रहा था इसमें व्यंग कर रहे हैं वो कि जैसे माँ तो उसकी डमरू हो और पिता क्या हो, चिलम हो। ऐसी सूरत थी उस लोटे की। लाला ने लोटा ले लिया और लाला जी ने क्या किया, लोटा ले लिया, चुपचाप पानी का लोटा लिया। बोले कुछ नहीं, तो पत्नी से बोले कुछ नहीं, पर अपनी पत्नी का अदब मानते थे, वो अपनी पत्नी का अदब मानते थे, आदर करते थे। मानना ही चाहिए और मानना भी चाहिए, इसी को सभ्यता कहते हैं, इसी को तो सभ्यता कहा जाता है। सब अब जरूरी नहीं है कि पत्नी ही आदर करे, पति को भी आदर करना चाहिए। जो पति अपनी पत्नी का न हुआ वो पति कैसा, जो पति अपनी पत्नी का न हुआ वो पति कैसा है। फिर उन्होंने ये भी सोचा कि लोटे में पानी दे, फिर उन्होंने ये भी सोचा कि लोटे में पानी दे, तब भी गनीमत है, तब भी गनीमत है। अभी अगर चूं कर देता हूँ तो बाल्टी में भोजन, और अगर मैं कुछ कहता हूँ अभी पत्नी से कि तुम लोटे में पानी लेके आइए, तो फिर आगे क्या होगा। अभी अगर चू करता हूँ, अगर कुछ कहता हूँ तो बाल्टी में भोजन मिलेगा, अर्थात मुझे भोजन भी बाल्टी में मिलेगा। व्यंग कर रहे हैं यहाँ पर। तब क्या करना बाकी रह जाएगा, तब क्या करूँगा। अगर लोटे में पानी लेके आई है तो मैं कुछ कहता हूँ तो हो सकता है कि भोजन मुझे बाल्टी में दे, फिर मैं क्या करूँगा। लाला अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। तो लाला जी अपने गुस्से को अंदर ही अंदर गुस्सा करके और पानी पीने लगे। उस समय वे छत की मुंडेर के पास ही खड़े थे, और उस समय क्या थे, वो छत की जो मुंडेर होती, जो छज्जा होता है, उसके पास ही खड़े थे। जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में ये नियम बनाए थे कि खड़े खड़े पानी न पियो, सोते समय पानी न पियो, दौड़ने के बाद पानी न पियो, उन्होंने पता नहीं कभी ये भी नियम बनाया या नहीं कि छत की मुंडेर के पास खड़े होकर पानी न पियो। पहले के जो बुजुर्ग थे उनके अलग अलग नियम होते थे, कहते थे खड़ा होकर पानी नहीं पीना है, चलते चलते पानी नहीं पीना है। तो उन्होंने क्या पता कभी कोई नियम बनाया कि छत की जो मुंडेर होती है उस पर खड़े होकर पानी न पियो। जान पड़ता है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों ने कुछ नहीं कहा, जान पड़ता है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों ने कुछ भी नहीं कहा। लाला झावलाल मुश्किल से 2-1 घूंट पी पाए होंगे, और क्या हुआ कि जो लाला झावमल थे वो मुश्किल से कम 1 या 2 घूंट पानी पी पाए होंगे, पिया होगा। न जाने कैसे उनका हाथ हिल उठा, और न जाने क्या हुआ कि उनका हाथ हिल उठा और लोटा छूट गया, और वो लोटा अपने हाथ से छूट गया। लोटे ने दाएं देखा न बाएं, वो नीचे गली की ओर चल पड़ा, और लोटा था उसने न तो इधर उधर कहीं नहीं देखा, और वो नीचे ऊपर से गिरेगा तो नीचे ही जाएगा, तो नीचे गली में की ओर चल पड़ा, अर्थात नीचे गली में गिर गया। अपने वेग में उल्का को लजाता हुआ वो आंखों से ओझल, और अपने वेग इतनी तेज गति से नीचे जाके गिरा जैसा उल्का होती है, उल्का पिंड होते हैं, उनको भी लजाता, उनको भी शर्म आ जाए, उनकी भी गति से, तेज गति से क्या हुआ, वो लोटा नीचा चला गया। वो आंखों से ओझल हो गया और दिखाई न देने लगा। किसी जमाने में न्यूटन नाम के किसी खुराफाती ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज इजाजत की थी कि कोई समय था जिसमें क्या था, न्यूटन नाम का जिसने वेग का वो दिया था, तो न्यूटन नाम के किसी खुराफाती अर्थात खुराफाती दिमाग से ने पृथ्वी के आकर्षण शक्ति का नाम दिया था कि चीज इजाजत की थी, अर्थात ये बनाया था। कहना न होगा कि ये सारी शक्ति इस समय लोटे की पक्ष में थी, और कहना न होगा कि सारी शक्ति क्या थी, लोटे की पक्ष में थी। लाला को काटो तो बदन में खून नहीं था, और लाला जी इस तरह से परेशान हो गए कि उन काटो तो खून नहीं था, बहुत ज्यादा दुखी हुए। ऐसी चलती हुई गली में ऊंचे 3 मंजिले से भरे हुए लोटे का गिरना हंसी खेलने कि इतनी ऐसी चलती हुई गली में, अर्थात ये ऐसी जो गली थी उसमें ऊंचे 3 मंजिले भरे हुए लोटे का गिरना
अस्सी केल नहीं था, ये लोटा न जाने किस अनाधिकारी के झोपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुंचेगा। अर्थात क्या पता ये जाने किस पे जाके गिरेगा और काशीवास का संदेश लेकर पहुंचेगा। अर्थात क्या पता लोटा जाने किसके ऊपर गिरे और क्या हो। कुछ हुआ भी ऐसा ही और कुछ ऐसा ही हुआ। गली में जोर का हल्ला उठा और लोटा जैसे नीचे गिरा तो गली में जोरदार हल्ला हुआ, शोरगुल हुआ। लाला झावलाल जब तक दौड़कर नीचे उतरे तब तक एक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस आए। लाला जी तो ऊपर से नीचे उतरते इतने में तो एक बहुत ज्यादा संख्या में लोग उनके आंगन में आकर घुस गए। लाला झावलाल ने देखा कि इस भीड़ में प्रधान पात्र एक अंग्रेज है और इस भीड़ का जो प्रधान मेन जो आदमी है वो क्या है, एक अंग्रेज है जो नक्शिक से भीगा हुआ है, जो सिर से लेकर पैर तक भीगा हुआ है पानी से, और जो अपने एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा है। और क्या वो लोटा जाके के अंग्रेज के पैर पे गिरा तो वो दर्द की मारी उसको सहला रहा है और दूसरे पैर पर नाच रहा है, अर्थात दूसरे पैर से खड़ा हो रहा है। एक पैर से खड़ा नहीं रहा जा सकता, इसलिए वो इधर उधर हिल रहा है तो नाच रहा है। उसी के पास अपराधी लोटे को भी देखकर लाला झावलाल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। और उसी के पास अपराधी लोटे वो जो लोटा था उसको देखकर लाला जी ने क्या किया, तुरंत फौरन 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। अर्थात उन्होंने तुरंत उनसे वो लोटे की स्थिति को जोड़कर, अर्थात उनको उनकी इज्जत का खतरा था कि ये मेरे से लड़ेगा और मोहल्ले के सामने मेरी इज्जत खराब हो जाएगी, इसलिए उन्होंने तुरंत उसको भाप लिया, समझ लिया। गिरने की पूर्व लोटा एक दुकान के साएबान से टकराया और गिरने से पहले लोटा क्या था, एक दुकान का जो साएबान आगे का वो था उससे टकराया। वहां टकराकर उस दुकान पर खड़े उस अंग्रेज को उसने शांगो पांग स्नान करवाया और वहां खड़े होकर जो उस दुकान पर वो अंग्रेज खड़ा था उसने उसे सांगो पांग अर्थात सिर से पैर तक स्नान करवाया और फिर उसी के बूट पर आ गिरा। और फिर क्या हुआ, आकर उसी के बूट पर जूते पर आ गिरा। उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झावलाल ही इस लोटे के मालिक है, तब अंग्रेज को पता चला कि इस जो लोटे का मालिक है वो कौन है, लाला झावलाल। तब उसने केवल एक काम किया, तब उसने क्या किया, अपने मुंह को खोलकर खुला छोड़ दिया, अपने मुंह को खोलकर अर्थात बोलना शुरू कर दिया। लाला झावलाल को आज ये मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोश है, अर्थात उसने मुंह खोलकर खुला रखने का तात्पर्य है कि उसने कहना शुरू कर दिया। और लाला झावलाल को आज ये मालूम पड़ा कि अंग्रेजी जो भाषा है उसमें गालियों का ऐसा प्रकांड कोश है, अर्थात अंग्रेजी भाषा में अंग्रेज गालियां देने लगा लाला जी को। तो इसी समय पंडित बिलवासी मिश्र भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते दिखाई पड़े। और इसी समय क्या होता है, उनका जो मित्र था पंडित बिलवासी वो भीड़ को चीरते हुए अर्थात भीड़ को एक साइड में करते हुए आंगन में आते दिखाई पड़े। उन्होंने आते पहला काम ये किया है कि उस अंग्रेज को छोड़कर और जितने आदमी आंगन में घुस आए थे सबको बाहर निकाल दिया। सबसे पहले उन्होंने आकर क्या किया कि ओनली उस अंग्रेज को ही अंदर रहने दिया, बाकी सबको बाहर निकाल दिया, अर्थात कहा कि तुम जाओ। फिर आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने साहब से कहा और फिर आंगन में कुर्सी रखी और उन्हें अंग्रेज साहब से कहा, आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, कि आपके पैर में लगता है कि कुछ चोट आ गई, अब आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाए। अब आप एक काम कीजिए, आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए और साहब जो अंग्रेज थे उसने बिलवासी जी को धन्यवाद दिया और बैठ गए। लाला झावलाल की ओर इशारा करके बोले, और लाला जो झावलाल था उसकी ओर इशारा करके बोले, आप इस शख्स को जानते हो? तो लाला जी की ओर इशारा करके बोलते कि आप इस शख्स इस इंसान को जानते हो? बिल्कुल नहीं। तो वो बोलते बिल्कुल नहीं, और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो निरह राह चलतों पर लोटे के वार करे। तो अंग्रेज कहता है कि मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो जो बिना मतलब किसी बेचारे जो रास्ते में चलने वाले लोगों पर लोटे से वार करता रहता, लोटों से मारता हो, मैं उसके बारे में जानना नहीं चाहता। मेरी समझ में ही इज ए डेंजरस न्यूरोटिक यानी एक खतरनाक पागल है, अर्थात मेरी समझ में ये एक डेंजरस न्यूरोटिक यानी एक खतरनाक पागल है।
जो लोटों से इंसानों को मारता है। नहीं, मेरी समझ में ही इज ए डेंजरस क्रिमिनल, नहीं ये खतरनाक मुजरिम है, नहीं ये तो एक खतरनाक मुजरिम है। परमात्मा ने लाला झावलाल की आंखों में इस समय कहीं देखने के साथ खाने की भी शक्ति दे दी होती, और अगर परमात्मा ईश्वर वो लाला झावलाल की आंखों को में इस समय देखने के साथ साथ खाने की भी शक्ति दे देता, अर्थात जिस तरह आंखों से देखा जाता है उस तरह से खाने की भी शक्ति दे देता, तो ये निश्चय ये कि अब तक बिलवासी जी को वो अपनी आंखों से खा चुके होते। अर्थात उनको इतना गुस्सा आ रहा था कि अब तक वो क्या करते, उनको खा चुके होते, अर्थात उनको खा जाते, मतलब उन पे वार कर लेते। वे कुछ समय समझ नहीं पाते थे कि बिलवासी जी को इस समय क्या हो गया, और वो समझ नहीं पा रहे थे कि इस समय इस बिलवासी जी को क्या हो गया, क्योंकि वो तो मित्र था, फिर भी वो लाला जी को पहचानने से इनकार कर रहा था। साहब ने बिलवासी जी से पूछा तो क्या करना चाहिए, तो साहब ने बिलवासी जी से पूछा कि अब क्या करना चाहिए। पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए, कि पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट दीजिए, जिससे ये आदमी फौरन हिरासत में ले लिया जाए। कि अब तो ऐसा करते हैं कि जो पुलिस विभाग है उसमें इसकी रिपोर्ट करते हैं, जिससे क्या है इसको तुरंत पुलिस हिरासत में ले लेगी, अर्थात पकड़ लेगी। पुलिस स्टेशन है कहाँ, तो बोलता है पुलिस स्टेशन कहाँ है, पास ही है, चलिए मैं बताऊं। तो बोलता है चलो पास में ही है, मैं बता देता हूँ। अभी चला, आपकी इजाजत हो तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूं। तो वो कहता है अंग्रेज बिलवासी राम जी से कि ऐसा करते हो, अगर आपकी इजाजत हो, अगर आप कहो तो मैं पहले इस लोटे को आदमी से खरीद लेता हूँ, अर्थात इस लोटे को खरीद लेता हूँ। क्यों जी बेचोगे, तो लाला जी से पूछता है क्यों बेचोगे, मैं 50 रुपए तक इसके दाम दे सकता हूँ, कि मैं तो 50 रुपए तक दे सकता हूँ इसके दाम। लाला झावलाल तो चुप रहे, पर साहब ने पूछा इस रद्दी लोटे के आप 50 रुपए क्यों दे रहे हैं। तो लाला झावलाल तो चुप रहा, पर साहब ने पूछा कि इस रद्दी लोटे के आप 50 रुपए क्यों दे रहे हैं। आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं, आश्चर्य, ये आप इस लोटा है पानी का, उसको रद्दी बताते हैं, बेकार की चीज मानते हो, आश्चर्य, बहुत ज्यादा आश्चर्य। मैं तो आपको एक विज्ञ और सुशिक्षित आदमी समझता था, कि मैं तो आपको एक विज्ञ अर्थात विद्वान समझता था और सुशिक्षित पढ़ा लिखा आदमी समझता था। आखिर बात क्या है, कुछ बताइए भी, आखिर बात क्या है ये भी बताए। जनाब ये एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है, कि जनाब आप नहीं जानती, ऐतिहासिक पुराना लोटा जान पड़ता है। जान क्या पड़ता है, मुझे पूरा विश्वास है। वो कहता है कि ऐसा माना नहीं जाता, मुझे तो विश्वास है। ये वो प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान है, अर्थात ये वो प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश खोज में संसार भर के म्यूजियम, जहाँ पर पुरानी चीजों को सुरक्षित रखा जाता है, संभाल कर रखा जाता है, वो म्यूजियम परेशान है। ये बात जी जनाब 16वीं शताब्दी की बात है, कि 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेरशाह से हार कर भागा था, कि बादशाह जो हुमायूं है वो शेरशाह से हार कर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा फिर रहा था, अर्थात सिंध का जो रेगिस्तान है उसमें मारा फिरना छिप रहा था। एक अवसर पर प्यास से उसकी जान निकल रही थी, और एक ऐसा समय था जिस पर प्यास से उसकी जान निकल रही थी। उस समय एक ब्राह्मण ने इस लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई, और उस समय क्या किया था, एक जो ब्राह्मण था उसने पानी पिलाकर उसकी जान बचाई। हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाकर उससे इस लोटे को ले लिया, और हुमायूं के बाद क्या किया, अकबर ने उस ब्राह्मण का पता पूछा और उससे ये लोटे को ले लिया। इसके बदले में उसे इसी प्रकार के 10 सोने के लोटे प्रदान किया, और इस लोटे के बदले क्या किया, 10 और सोने के लोटे बनाकर उसको दे दिए। ये लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था, क्योंकि ये लोटा था जो वो सम्राट अकबर था उसको बहुत ही प्यारा था, बहुत अच्छा लगता था। इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। अरे यही कारण है कि इसका नाम क्या पड़ा, अकबरी लोटा पड़ा। वह बराबर इसी से वजू करता था, और वो बराबर क्या करता था, इसी से वजू करता था, अर्थात नमाज
अदा करता था, तब वो अपने हाथ पैर वगैरह धोता, जो भी काम करता वो इसी से करता था। सन 57 तक इसके शाही घराने में रहने का पता है, और सन 57 तक इसका जो शाही घराने थे, वो मुगल बादशाहों के घराने थे, उनमें रहने का पता चलता है। इसके बाद लापता हो गया और इसके बाद ये खो गया। कलकत्ता के म्यूजियम में इसका प्लास्टर का मॉडल रखा है, और जो कलकत्ता के म्यूजियम है उसमें इसका प्लास्टर का मॉडल रखा हुआ है, नमूना रखा है। पता नहीं ये लोटा इस आदमी के पास कैसे आया, पता नहीं ये कैसे इस आदमी के पास आ गया। म्यूजियम वालों को पता चले तो फैंसी दाम देकर खरीद ले जाए। अगर म्यूजियम वाले को पता चले तो इसके बहुत अच्छे दाम देकर इसको खरीद कर ले जाए। इस विवरण को सुनते सुनते साहब की आंखों में लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा, और इस बात को सुनते सुनते क्या है, वो जो अंग्रेज साहब थे उनके आंखों में लोभ आ गया, अर्थात वो लालच आ गया, और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि कौड़ी के आकार से बढ़कर पकोड़े के आकार की हो गई, और कौड़ी के आकार से बढ़कर क्या हुआ, पकोड़े का आकार ले लिया। उसने बिलवासी जी से पूछा, आप इस लोटे का क्या करिएगा? उसने कहा कि आप इस लोटे का क्या करोगे? मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह का शौक है। तो उन्होंने क्या कि मुझे जो पुरानी चीज़ें होती है, ऐतिहासिक होती है, उनका संग्रह, उनको इकट्ठा करने का शौक है। मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह करने का शौक है। और वो भी कहता है कि मुझे भी इन चीज़ों को इकट्ठा करने का शौक है। इस समय ये लोटा मेरे ऊपर गिरा था, और जिस समय ये लोटा मेरे ऊपर गिरा था उस समय मैं यही कर रहा था। और उस समय क्या कर रहा था? मैं यही कर रहा था, उस दुकान से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियां खरीद रहा था। तो अंग्रेज बताता है कि जिस समय ये लोटा मेरे सिर के ऊपर गिरा था तो उस समय भी मैं यही काम कर रहा था, जो एक दुकान है उससे पीतल की बनी हुई मूर्तियां, पुरानी जो मूर्तियां हैं उनको मैं खरीद रहा था। जो कुछ हो लोटा मैं ही खरीदूंगा, चाहे कुछ भी हो लोटा तो मैं ही खरीदूंगा। वाह, आप कैसे खरीदेंगे? तो इसमें बिलवासी जी कहते हैं कि वाह, ऐसा कैसे हो सकता है, आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूंगा, ये मेरा हक है, अर्थात ये मेरा अधिकार है, मैं खरीदूंगा। हक है, कौन सा अधिकार है? जरूर हक है, ये बताए कि उस लोटे के पानी से आपने स्नान किया? तो अंग्रेज कहता है कि आपका हक है, तो मुझे ये बताइए क्या उस लोटे में जो पानी था उससे आपने स्नान किया, अर्थात आपके ऊपर गिरा? आपने, मैंने या आपने? वह आपके पैरों पर गिरा या मेरे आपके? अंगूठा जिसने आपको बुरता किया या मेरा? और अंगूठा जिसने आपका बुरता, अर्थात कुचल, बुरते का अर्थ होता है कुचलना, कुचल दिया, वो मेरा या आपका? इसलिए उसे खरीदने का हक मेरा है। ये सब बकवास है। तो ये बोलता है कि ये सब बकवास है, बेकार की बातें। दाम लगाइए, कि दाम लगाइए, मूल्य लगाइए, जो अधिक दे वो ले जाए, कि जो अधिक पैसे देगा वही ले जाएगा, यही सही है। तो अंग्रेज कहता है ये सही है। आप इसका 50 रुपया लगा रहे थे, मैं 100 देता हूँ। तो कहता है कि आप इसका 50 रुपये दे रहे थे, मैं 100 देता हूँ। मैं 150 देता हूँ, मैं 200 देता हूँ। अजी मैं 250 देता हूँ, अर्थात फिर लास्ट में कहता है कि मैं 250 रुपये देता हूँ। ये कहकर बिलवासी जी ने 250 के नोट लाला झावलाल के आगे फेंक दिए, अर्थात आगे उनके आगे कर दिए। सांप को भी ताव आया और सांप को भी ताव आया। उसने कहा आप 250 रुपये देते हैं तो मैं 500 देता हूँ। अब चलिए कि अगर आप 250 देते हो तो मैं 500 देता हूँ। बिलवासी जी अफसोस, और बिलवासी जी अफसोस कर रहे हैं, परेशान मतलब के साथ अपने रुपए उठाने लगे, और अफसोस के साथ अपने रुपए उठाने लगे, मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे। और ऐसा लग रहा था उनको जैसे वो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हो। साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा लोटा आपका हुआ, ले जाइए, मेरे पास 250 से अधिक नहीं है। उन्होंने कहा कि लो ये लोटा आपका है, ले जाइए, अब मेरे पास 250 रुपये से ज़्यादा नहीं है। ये सुनना था कि साहब के चेहरे पर प्रशंसा की कूची गिर गई, अर्थात साहब के चेहरा खिल उठा। उसने झपट कर लौटा लिया और बोला, और उसने तुरंत झपट कर लौटा लिया, और अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। और कहता है कि अब मैं हंसता हुआ
अपने देश लौटूंगा। मेजर डगलस की डींग सुनते सुनते मेरे कान पक गए। और जो मेजर डगलस है उसकी डींग सुनते सुनते मेरे कान पक गए, अर्थात जो अंग्रेज का पड़ोसी था मेजर डगलस, उसके डींग, उसकी बड़ी बड़ी बातें सुनते सुनते मेरे कान पक गए। मेजर डगलस कौन है? तो वो कहता है कि मेजर जो डगलस है वो कौन है? मेजर डगलस मेरे पड़ोसी है। तो वो बताता है कि मेजर डगलस है वो मेरे पड़ोसी है। पुरानी चीजों के संग्रह करने में मेरी उनकी होड़ रहती है। जो पुरानी चीजें हैं उनको संग्रह इकट्ठा करने में मेरी और उनकी होड़ लगी रहती है, शर्त लगी रहती है। गत वर्ष वे हिंदुस्तान आए थे और पिछले वर्ष वो हिंदुस्तान आए थे और यहाँ से जहांगीरी अंडा ले गए। और यहाँ से क्या किया उन्होंने? जहांगीरी अंडा ले गए। जहांगीर के समय का अंडा ले गए। जहांगीरी अंडा, हाँ जहांगीरी अंडा। मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वे अच्छी चीजें ले सकते हैं, क्योंकि जो मेजर डगलस है वो समझता था कि वही एक हैं जो हिंदुस्तान से अच्छी अच्छी चीजें ले सकते हैं। पर जहांगीरी अंडा है क्या? फिर वो बोलते कि जहांगीरी अंडा है क्या? आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूरजहां से जहांगीर का प्रेम कराया था कि ये जहांगीरी अंडा है वो है जो नूरजहां थी, जहांगीर की बेगम, उससे प्रेम करवाया था, अर्थात उन दोनों को मिलाया था। जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया, कि जब जहांगीर ने नूरजहां से पूछा कि मेरा जो एक कबूतर था वो तुमने कैसे उड़ जाने दिया, नूरजहां ने उसके दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया था। तो नूरजहां ने क्या किया था? उसका जो दूसरा कबूतर था उसको भी उड़ाकर बताया था कि ऐसे। उसके इस भोलेपन पर जहांगीर दिलो जान से निछावर हो गया। और उसका ऐसा भोलापन को देखकर जो जहांगीर था वो दिलो जान से, अर्थात वो निछावर, उन्होंने उसी क्षण से उसने अपने को नूरजहां के हाथ कर दिया था। और उसी समय क्या किया था? नूरजहां को अपने हाथ, अर्थात नूरजहां को अपनी बेगम बना लिया। कबूतर का ये एहसान वो भूल नहीं सका, और कबूतर का ये जो एहसान था उनके ऊपर वो नहीं भूल सका। उसके एक अंडे को बड़े जतन से रख छोड़ा, और उसका जो एक अंडा था उसको बड़े जतन से संभाल कर रख रखा था। एक बिल्लोर की हांडी में वो उसके सामने टंगा रहता था, और एक जो बिल्लोर कांच की जो हांडी थी उसमें उसको सामने टंगा रहता था। बाद में वही अंडा जहांगीरी अंडा के नाम से प्रसिद्ध हुआ, और बाद में जाकर वही अंडा है जो जहांगीरी अंडे के नाम से प्रसिद्ध होगा, अर्थात प्रसिद्धि मिली उसको। उसी को मेजर डगलस ने पारसाल दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपये में खरीदा। और उसी जो जहांगीरी अंडे को मेजर जो डगलस था उसने एक मुसलमान सज्जन थे उनसे वो 300 रुपये में खरीदी था। ये बात है। तो वो कहते हाँ ये बात है, हाँ, पर अब मेरे आगे दुन की नहीं ले सकते। अब मेरे आगे कोई भी दुन की, मतलब अब मेरे आगे वो कुछ नहीं कह सकते। मेरा अकबरी लोठा उनके जहांगीरी अंडे से भी एक पुस्त पुराना है, अर्थात ये जो मेरा अकबरी लोठा है उनके जहांगीरी अंडे से भी एक पुस्त, एक पीढ़ी पुराना है। इस रिश्ते से तो आपका लोठा उस अंडे का बाप हुआ। और वो कहते हैं बिलवासी राम जी को हो सकता है इस रिश्ते से तो आपका जो लोठा है उस अंडे का क्या है? बाप है, पिताजी हैं। साहब ने लाला झावलाल को 500 रुपये देकर अपनी राह ली। और साहब ने क्या किया? जो लाला झावलाल थे उनको अपने 500 रुपये दिए और अपनी राह ली, अपने रास्ते चल दिए। लाला झावलाल का चेहरा इस समय देखते बनता था, इस समय उनका चेहरा देखते बनता था, बहुत कुछ नजर आ रहे थे। जान पड़ता था कि मुंह पर 6 दिन की बड़ी हुई दाढ़ी का एक एक बाल मारे प्रसन्नता के लहरा। अब मानना जा रहा था कि जैसे 6 दिन का दाढ़ी बढ़ना, मतलब बहुत ज्यादा दुखी थे वो 6 दिन से, उसका एक एक बाल वो बहुत ज्यादा प्रशंसा लहरा रही थी। उन्होंने पूछा, बिलवासी जी मेरे लिए 250 रुपया घर से लेकर आए, पर आपके पास तो थे नहीं। उन्होंने कहा कि बिलवासी जी आप मेरे लिए 250 रुपये लेकर आए हो, पर आपने तो कहा था आपके पास नहीं है। इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है। तो वो कहते हैं कि इस जो भेद है उसको मेरे सिवाय मेरा ईश्वर जानता है। आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। कि आप उसी से पूछेगा, मैं नहीं बताऊंगा इसके बारे में कि मैं कहाँ से लाया। पर आप चले कहाँ? पर आप अब कहाँ जा रहे हो? आप मुझे आपसे काम है 2 घंटे तक, 2 घंटे तक।
तो कहता है अब मुझे अपने आप से काम है 2 घंटे तक। हाँ और क्या, अभी मैं आपकी पीठ ठोक कर शाबाशी दूंगा। तो वो कहता है कि अभी मुझे आपसे काम है 2 घंटे तक, अभी तो मैं आपकी पीठ ठोक कर आपको शाबाशी दूंगा, पीठ पर हाथ फेरूंगा। 1 घंटा इसमें लगेगा, 1 घंटा तो आपको शाबाशी देने में गुजर जाएगा, दूसरा जो गले लगा कर धन्यवाद करूंगा, और जो दूसरा घंटा बचेगा उसमें क्या करूंगा, आपको गले लगाऊंगा और धन्यवाद करूंगा। 1 घंटा इसमें लग जाएगा। अच्छा पहले 500 रुपये गिनकर सहज लीजिए। तो वो कहता है अच्छा पहले एक काम करो, आप जो 500 रुपये उनको गिनकर अच्छी तरह गिनकर रख लीजिए। रुपया अगर अपना हो तो उसे सहजना एक अच्छा शुद्ध मनमोहक कार्य है, कि अगर रुपया अपना हो, पैसा अपना हो तो उसे सहज कर, उसे संभाल कर रखना एक अच्छा शुद्ध खुशीपूर्वक मन को अच्छा लगता है। अर्थात कि मनुष्य उस समय सहज ही तन्मयता प्राप्त कर लेता है, कि उस समय मनुष्य क्या करता है, सहज ही तन्मयता अर्थात पैसों के प्रति तत्परता दिखाई देता है। लाला झावलाल ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा, और जो लाला झावमल थे उन्होंने अपना कार्य समाप्त किया अर्थात पैसे गिनकर उन्होंने ऊपर देखा। पर बिलवासी जी उस समय अंतर्धान हो गए, लेकिन बिलवासी जी थे वो वहां से अंतर्धान हो गए, गायब हो गए। उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई, और उस दिन की रात थी, उसमें वो बिलवासी जी थे, उनको देर तक नींद नहीं आ रही थी। वे चादर लपेटे चारपाई पर पड़े थे, और वो क्या कर रहे थे, चादर को लपेटकर चारपाई पर पड़े हुए थे। उनको नींद नहीं आ रही थी इसलिए वो पड़े हुए थे। 1 बजे वे उठे, और कम से कम रात का 1 बज रहा था जब वो उठे। बहुत धीरे से और धीरे धीरे, बहुत ही ज्यादा धीरे धीरे अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की वो सिकड़ी निकाली। अपनी जो पत्नी थी सो रही थी, उसके गले की सोने की वो सिकड़ी अर्थात गले में जो चेन पहन रखी थी वो निकाली, जिसमें एक ताली बंधी हुई थी। जिसमें क्या था, एक ताली बंधी हुई थी अर्थात चाबी बंधी हुई थी। फिर उसके कमरे में जाकर, फिर वो पत्नी के कमरे में जाते और उन्होंने उस ताली से संदूक खोला, और उन्होंने क्या किया, उस ताली से पत्नी का जो संदूक था अर्थात जो उनकी संदूक थी, पेटी थी, वो खोली। उसमें 250 के नोट ज्यों के त्यों रख दिए, और वो जो 250 के नोट थे वो ज्यों के त्यों रख दिए। उन्होंने उस बंद कर दिया, और फिर उन्होंने बंद कर दिया। फिर दबे पांव लौटकर ताली को उन्होंने पूर्ववत अपनी पत्नी के गले में डाल दिया, और फिर दबे पांव चुपचाप आकर उन्होंने पहले जैसे ही अपनी पत्नी के गले में डाल दिया अर्थात फिर आकर अपनी पत्नी के गले में बांध दिया। इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली, और इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली अर्थात वो आराम महसूस करने लगे। दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक चैन की नींद सोए, और दूसरे दिन सुबह के 8 बज गए तब भी वो आराम से सोते रहे। इसके क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 है, लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं। अपनी पत्नी का अदब मानते थे। लाला ने लोटा ले लिया पर वो कुछ नहीं बोले, क्योंकि वो अपनी पत्नी का क्या करते थे, अदब मानते थे, आदर करते थे। लाला झावलाल का बेढंगा लोटा बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी उन्होंने चुपचाप लोटा ले लिया। आपके विचार से वे चुप क्यों रहे थे, अपने विचार लिखिए। अर्थात वो उनको लोटा पसंद नहीं होते भी वो चुप क्यों थे, इसके बारे में अपने विचार बताइए। लोटा पसंद न होने पर भी चुपचाप ले लेने के 2 कारण थे। अर्थात उनको लोटा पसंद नहीं था फिर भी उन्होंने चुपचाप ले लिया, इसके 2 कारण थे। एक तो पहला कारण ये था कि वो अपनी पत्नी को नाराज नहीं करना चाहते थे, दुखी नहीं करना चाहते थे, और दूसरा कारण ये था कि वो 6 दिन बीतने पर भी 250 रुपये का इंतजाम नहीं कर सके थे। और दूसरा कारण क्या था कि 250 रुपये का इंतजाम 6 दिन पूरे हो चुके थे, पत्नी को 7 दिन का समय दिया था, पर वो 250 रुपये का इंतजाम नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने चुपचाप उस बेढंगे लोटे को में भी पानी स्वीकार लिया। अर्थात उन्होंने चुपचाप उस पानी को पीने का निश्चय कर लिया। यही 2 कारण थे। क्वेश्चन नंबर 2,
लाला झावलाल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। आपके विचार से लाला झावलाल ने कौन कौन सी बातें समझ ली होगी? लाला झावलाल जैसे ही नीचे पहुंचे तो अंग्रेजों के ऊपर से नीचे भीगा देकर, जैसे ही लोटा ऊपर से गिरता है तो एक अंग्रेज उसमें भीग जाता है, तो वो क्या करते हैं कि लाला झावलाल जैसे ही नीचे पहुंचे तो अंग्रेज को ऊपर से नीचे तक भीगा देखकर वो तुरंत समझ गए कि अंग्रेज का ये हाल उनके लोटे के कारण हुआ है। उनका लोटा नीचे गिरा था और जिसके कारण अंग्रेज का ये हाल हो गया है। अतः लोगों के सामने बेइज्जती होने का डर भी उन्हें सता रहा था और उनको ये डर लग रहा था कि ये अंग्रेज अब इन लोगों के सामने मेरे को बेइज्जत करेगा, अर्थात मेरे को खरी खोटी सुनाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, अंग्रेज के सामने बिलवासी जी ने झावलाल को पहचानने तक से क्यों इनकार कर दिया था? क्वेश्चन नंबर 3 है, अंग्रेज के सामने बिलवासी जी ने झावलाल को पहचानने तक से क्यों इनकार कर दिया था? आपके विचार से बिलवासी जी ऐसा अजीब व्यवहार क्यों कर रहे थे, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है, बिलवासी जी ने झावलाल को पहचानने से इसलिए इनकार कर दिया था कि कहीं अंग्रेज को यह संदेह न हो जाए कि वो दोनों एक दूसरे को जानते, अर्थात दोनों एक दूसरे के मित्र हैं। अतः मित्र को संकट से बचाने के लिए लाला ने ऐसा व्यवहार किया था, अर्थात वो अंग्रेज को ऐसा महसूस नहीं करवाना चाहता था कि ये दोनों आपस में जानते, आपस में मित्र हैं और वो अपने मित्र को बचाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। क्वेश्चन नंबर 4, बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध कहाँ से किया था? लिखिए, बिलवासी जी थे, उन्होंने रुपयों का प्रबंध कहाँ से किया था, तो इसके बारे में लिखिए। तो इसका उत्तर है, बिलवासी जी ने पत्नी के गहरी नींद में, जब उनकी पत्नी गहरी नींद में सो गई थी, तब उनके सो जाने पर उनके गले में जो चेन पहन रखी थी उसमें चाबी लटका के रखती थी उनकी पत्नी, तो उसको धीरे धीरे वो उतारते हैं गले से और फिर उसके कमरे में जाते हैं, उसकी संदूक में से 250 रुपये निकाल कर चाबी निकाल लेते हैं और उसकी संदूक में से 250 रुपये निकाल लेते हैं वो, मतलब पत्नी की संदूक से 250 रुपये निकाल लेते हैं वो, वहीं से उन्होंने प्रबंध किया था। क्वेश्चन नंबर 5, आपके विचार से अंग्रेज ने ये पुराना लोटा क्यों खरीद लिया था? आपस में चर्चा करके वास्तविक कारण की खोज कीजिए और लिखिए। तो अंग्रेज ने ये क्यों खरीदा था वो लोटा, उसके बारे में चर्चा करनी है। तो अंग्रेज के एक पड़ोसी मेजर डगलस ने एक बार भारत से जागीरी अंडा, अर्थात अंग्रेज का जो पड़ोसी था मेजर डगलस, वो एक बार भारत आया था और उसने यहाँ से एक जागीरी अंडा लिया था और वो बड़ी बड़ी बातें करता था, अर्थात उस अंडे के बारे में बहुत ज्यादा फेंकता था, अपनी बातें करता था। अब अंग्रेज को उससे भी एक पीढ़ी पुराना अकबरी लोटा खरीदने का सुअवसर प्राप्त हुआ था, अर्थात जो अंग्रेज था उसने तो वो अंडे से भी एक पीढ़ी जो पुराना था वो लोटा था अकबरी लोटा, उसको खरीदने का अवसर मिला था। अतः उसने तुरंत उस पुराने और बेढंगी लोटे को 500 रुपये में खरीद लिया और यही कारण था कि उसने उस पुराने और बेढंगी लोटे को खरीद लिया, क्योंकि वो मेजर डगलस का मुंह बंद कराना चाहता था, इसलिए उसने उस लोटे को खरीद लिया। तो ये 5 क्वेश्चन आप अपने नोटबुक में राइट करोगे, लर्न करोगे। अब आप मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर।